9वीं 10वीं शताब्दी में कुतुब के आसपास एक छोटी बस्ती रही होगी, ऐसी संभावना है। और यहाँ कुछ मंदिर भी बने हुए थे। वैष्णव और जैन मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। इस समय संभवतः इस एरिया को योगिनीपुर कहा जाता था। 10वीं 11वीं शताब्दी में जब तोमरों का आधिपत्य हुआ तो उन्होंने अपना पहला किला यहाँ बनवाया और उस समय इस पूरे क्षेत्र को दिल्ली कहा जाने लगा। इसके संबंध में किल्ली ढिल्ली वाला कथानक भी काफ़ी प्रसिद्ध है। चंद्र के मेहरौली स्तंभ लेख में के नीचे एक छोटा अभिलेख है जो 1109 संवत का है, यानी 1052 ईस्वी का। उसमें अनंगपाल का नाम आता है और ऐसा माना गया है कि अनंगपाल ने दिल्ली के इस पहले शहर को बसाया और यहाँ अपना किला बनाया। वैसे तो प्रातैतिहासिक काल में इंद्रप्रस्थ नाम का शहर स्थित था जो मध्यकाल तक अपनी सुव्यवस्थित रूप में चलता रहा, लेकिन आगे चलकर उस शहर का वैसे तो आधुनिक दिल्ली का क्षेत्र काफ़ी बढ़ा हुआ है और इसी के अंतर्गत बहुत सारे प्रागैतिहासिक, प्रतीहातिहासिक और ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्विक स्थल भी आते हैं। उनमें इंद्रप्रस्थ प्रमुख है जो प्रतीहातिहासिक युग में महाभारत काल से संबद्ध रहा और जहाँ पर निरंतर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं और उसके अवशेष आधुनिक पुराने किले से मिले हैं, जहाँ अभी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसे वैसे दिल्ली का क्षेत्र आधुनिक युग में बहुत विस्तृत हो चुका है और इसके अंतर्गत बहुत से प्रातैतिहासिक और ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल भी आते हैं। इनमें इंद्रप्रस्थ का विशेष महत्व है जो महाभारत की कथानक से संबद्ध रहा है और जहां पुराने किले की खुदाई से बहुत सारे अवशेष मिले जिनसे पता चलता है कि निरंतर यहाँ एक सभ्यता रही। जब लालकोट पहला दिल्ली के पहले शहर के रूप में विकसित हुआ, उस समय इंद्रप्रस्थ का स्थान एक परगने के जैसा हो गया, क्योंकि सरबन के अभिलेख में उल्लेख आता है इंद्रप्रस्थ प्रतिगणे ग्रामे सारबले त्रुतु, यानी इंद्रप्रस्थ एक परगना था इस पूरे राज्य का। ऐसा माना जाता है, परंपरा से भी ये कहा जाता है कि अनंगपाल द्वितीय जो तोमर शासक था उसने एक विशाल सरोवर बनवाया था जिसे अनंगताल कहते हैं, लेकिन अभी इस अनंगताल के कोई पुरातात्विक अवशेष मौजूद नहीं थे। हम लोगों ने जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से यहाँ उत्खनन का कार्य करवाया तो इस टैंक के रिटेनिंग वॉल्स, इसके स्टेप्स और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मिले हैं। इस टैंक के जो अवशेष हैं उनमें कुछ छोटे अभिलेख भी इनमें मिलते हैं और मेसन मार्क्स हैं और ऐसा लगता है कि ड्रेस्ड स्टोन से इस पूरे टैंक को बनाया गया था। आगे चलकर जब अधिक खुदाई होगी तो इस टैंक के बचे हुए अवशेष भी मिलने की काफ़ी संभावना है। ये बार बार ऊपर नाच रही है मक्खी।
किसी भी सिटाडेल के लिए सफिशिएंट वाटर सप्लाई की बहुत ज़रूरत होती है और इसको देखते हुए अनंग ताल एक काफ़ी विशाल सरोवर है जिसमें सिटाडेल के लिए पानी इकट्ठा किया जाता रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी अलाई मीनार का निर्माण कर रहा था उस समय भी उसके निर्माण के लिए जो पानी का उसने उपयोग किया वो अनंग ताल से एक चैनल ले जा कर के इस्तेमाल किया था। गुप्ता पीरियड की जो चीज़ें मिली हैं उसका क्या? पुरातात्विक उत्खनन में निचले स्तरों से कुछ बर्तनों के टुकड़े मिले हैं जिनमें एक बर्तन का टुकड़ा महत्वपूर्ण है जिस पर गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि में वीर सोम शब्द खुदा हुआ है और ऐसा लगता है कि गुप्त काल में भी यहाँ पे कोई एक पुरातात्विक स्थल मक्खी आ रही ना बहुत ही ज़्यादा। पुरातात्विक उत्खनन में निचले स्तरों में कुछ बर्तनों के टुकड़े मिले हैं जिनमें एक महत्वपूर्ण है जिस पर वीर सोम शब्द ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ है जो गुप्त काल के आसपास का प्रतीत होता है और उसको देख कर के ऐसा लगता है कि इस स्थल पर अथवा आसपास के ही क्षेत्र में गुप्त काल में कोई बस्ती अवश्य रही होगी।